करनाल में भारतीय किसान यूनियन सदस्य और किसान नेता गुरुनाम सिंह चढ़ूनी द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में किसान नेताओं द्वारा ये निर्णय लिया गया कि 25 नवंबर को अंबाला मोड़ा अनाज मंडी से एक पैदल यात्रा निकाली जाएगी, जिसका नाम शहीद किसान सम्मान यात्रा रहेगा। ये यात्रा अंबाला से होते हुए टिकरी बॉर्डर तक जाने वाली है। टिकरी बॉर्डर पर जाने के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि जब तक किसानों की मांग नहीं मानी जाती, तब तक किसान चाहे पंजाब का हो या हरियाणा का, कोई भी कर्जा नहीं भरेगा। करनाल में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप की तरफ से एक मीटिंग का आयोजन किया गया। कई घंटों तक चली इस मीटिंग में आंदोलन के 1 साल पूरे होने को लेकर आगे की रणनीति की योजना बनाई गई है। इस मीटिंग में फैसला लिया गया कि 24 नवंबर को सांपला में सर छोटू राम की स्मृति के आगे पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी जाएगी। बाद में 25 नवंबर को मोड़ा अनाज मंडी अंबाला से एक पैदल यात्रा की शुरुआत होगी, जिसका नाम शहीद किसान सम्मान यात्रा रखा गया है। ये यात्रा मोड़ा अनाज मंडी अंबाला से शुरू होकर पानीपत रोहतक होते हुए टिकरी बॉर्डर पर जाने वाली है। गुरुनाम सिंह चढ़ूनी ने बैठक में बताया कि टिकरी बॉर्डर जाने के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि किसान चाहे पंजाब का हो या हरियाणा का, वो कर्जा नहीं चुकाने वाला। किसान कर्जा तब तक नहीं भरेगा जब तक किसानों की मांग मानी नहीं जाती और किसान आंदोलन खत्म नहीं हो जाता। किसान नेता गुरुनाम सिंह ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर किसानों की जमीन नीलाम नहीं होने देंगे। किसान नेता गुरुनाम सिंह चढ़ूनी ने बताया कि कुंडली बॉर्डर पर यह यात्रा 5 दिसंबर को पहुंचने वाली है। जो भारतीय किसान यूनियन है उसकी मीटिंग बुलाई थी, कोर कमेटी की मीटिंग थी आज, जिसमें सारे जिला प्रधान और कुछ मुख्य आदमी, कोर कमेटी की मीटिंग थी। और ये था कि हमें अपने आंदोलन को मजबूती देने के लिए क्या करना चाहिए। एजेंडा था कि हम इस आंदोलन को और मजबूती कैसे दें, और उस पे ये फैसला हुआ है कि 25 तारीख को संविधान दिवस पे, उसके पहले 24 तारीख को सर छोटूराम जयंती पे उसके गांव सांपला से, जहाँ पे उसका स्मृति स्थल है, वहाँ पे उसको फूल अर्पित करके, और 25 तारीख को संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर, संविधान दिवस 26 तारीख का है, संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर 25 तारीख को मोड़ा मंडी से, जहाँ से पिछले साल हमने दिल्ली कूच शुरू किया था, वहाँ से हम पैदल यात्रा शुरू करेंगे। और ये पैदल यात्रा जीटी रोड पानीपत तक, पानीपत से रोहतक, और रोहतक से फिर टिकरी बॉर्डर तक जाएगी, जो वहाँ पे इतवार तक पहुँचेगी। इतवार से 4 तारीख का है, 5 का। तो 5 तारीख को टिकरी बॉर्डर पे ये यात्रा जाएगी। तो पूरी रणनीति उसी को लेकर बनाई गई हाँ, है? पूरी रणनीति उसी को लेकर बनाई है। और इसके साथ साथ एक ये भी है कि अगर हमारे टिकरी पहुंचने से पहले अगर सरकार मान जाती है, अगर सरकार फैसला कर लेती है तो अच्छा है। और वरना 5 तारीख को हम वहाँ पे एक घोषणा तो ये करेंगे कि हरियाणा और पंजाब का किसान कर्जा नहीं भरेगा, और किसी किसान की कर्जे में ज़मीन नीलाम नहीं होने देंगे। और बाकी जो उसके अगली रणनीति होगी वो 5 तारीख को वहीं पे जो हमारे उसके भी सबके बीच में फैसला, जो जिन मांगों पे, जिन 4 मांगों पे, 3 काले कानून और चौथा MSP की गारंटी, जिस पे आंदोलन चल रहा है, अगर उसका फैसला 5 तारीख से पहले हो जाता है तो बहुत अच्छा है। अगर 5 तारीख तक भी उसका फैसला नहीं होता तो हम इस आंदोलन को एक कदम आगे और बढ़ा देंगे, क्योंकि हमारा जो पहले आंदोलन था वो कर्जा मुक्ति पूरे दाम का आंदोलन, ये हमारा पहले से आंदोलन चल रहा था। तो जब ये 3 कानून आए और ये SKM में जब सारे संगठन इकट्ठे हुए तो उसमें काले कानूनों की और MSP की बात ही रखी गई थी, उसमें अगली बात को छोड़ दिया गया था। तो लेकिन अगर सरकार मानती ही नहीं है तो फिर वो जो है, हम हरियाणा और पंजाब के किसानों को कहेंगे कि अब आपने कर्जा नहीं भरना है। अब जब तक नहीं भरना है, जब तक हमारे आंदोलन का फैसला नहीं होता। एक बात को समझने की ज़रूरत है, तब तक हमने कर्जा रोकना है जब तक हमारे आंदोलन का फैसला नहीं। हरियाणा पंजाब के, हरियाणा और पंजाब।
उन्होंने अनिल विज द्वारा दिए गए बयान कि किसान नेता किसान हितैषी नहीं है, इस पर चढ़ूनी ने तंज कसते हुए कहा कि किसान नेता किसान हितैषी नहीं है क्योंकि इतने लंबे समय से किसानों को सड़कों पर बिठाया गया है और खुद अज्ञात कारणों से बातचीत नहीं कर रहे। गृह मंत्री अनिल विज अब हीरो बन रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर सरकार लायक थी तो 11 दौर में कोई हल क्यों नहीं निकाल पाई? हमने तो अभी भी बातचीत से इनकार नहीं किया है। अगर इतना ही लग रहा है कि बात करना चाहती है सरकार तो अनिल विज सरकार से बातचीत करके हमें वक्त दे दे। विज के बयान कि किसान नेताओं को अपना नेतृत्व बदल लेना चाहिए, इस पर चढ़ूनी ने पलटवार करते हुए कहा कि किसानों को नहीं बल्कि बीजेपी को अपना नेतृत्व बदल लेना चाहिए। देखो ये तो उसकी समझ के मुताबिक क्या है, और या वो मीडिया में कुछ हीरो बनना चाहते हैं या किसानों को जो है वो अनजान दिखाना चाहते हैं। वास्तविकता ये है कि अगर सरकार लायक है तो 11 दौर की मीटिंग हो चुकी है, 11 बार में तो फैसला कर नहीं पाए वो। उसके बाद अगर हमने इनकार किया हो बातचीत से तो हम दोषी हैं। हमने तो अब भी इनकार नहीं किया। विज कर ले, बात कर ले, सरकार से बता दे हमें भी किस दिन आना है, जिस दिन वो कहेगा हम आ जाएंगे। और ये इस तरह से मतलब ये कहना गुमराह करते हैं ये लोगों को। हमने कभी बातचीत से इनकार नहीं किया। उन्होंने एक बात और कही है, वैसे तो इनका अंदरूनी मामला है, यानी कि आप लोगों का किसानों को इनका नेतृत्व बदल लेना चाहिए। मतलब जो आप नेतृत्व कर रहे हैं तमाम अलग अलग जत्थेबंदियां, तो नेतृत्व बदल लेना चाहिए। वो नेतृत्व बिल्कुल वो शायद महसूस कर रहे हैं, और असलियत ये है कि बीजेपी को अपना नेतृत्व बदल लेना चाहिए। जो इतना ऐसा नेतृत्व उन्होंने बना दिया कि 700 किसान मरने के बाद भी उनको किसानों की पीड़ा, देश की पीड़ा नजर नहीं आई। ऐसे नेतृत्व को बीजेपी को बदल लेना चाहिए, वरना बीजेपी की जड़ें उखड़ जाएंगी। पीलीभीत में हम 14 तारीख को पूर्णपुर में एक बड़ी किसान न्याय महापंचायत कर रहे हैं, और ये जो यात्रा निकाल रहे हैं, इस यात्रा का नाम किसान सम्मान यात्रा रखा है। किस तारीख को ये निकाल रहे हैं? जो यहाँ से यात्रा निकाल रहे हैं बताया ना, 25 तारीख को जो अम्बाड़ा से शुरू होगी।